परमात्मा में प्राप्त हो रहा हूँ। संत महात्मा जिनके चरण कमलों के अंगुलादि की छिटकती हुई छटाक का स्मरण करके अहंकार रूप हृदय ग्रंथियों को जो कर्मों से गठित है इस प्रकार छिन्न भिन्न कर डालते हैं कि समतः इंद्रियों का प्रत्याहार करके अपने अंतकरण को निर्विष करने वाले सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। तुम इन सर्वास्व भगवान वासुदेव का भजन करो। जो लोग मन और इंद्रिय रूप मगरों से भरे हुए इस संसार को योगादि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं, उनका उस पार पहुंचना कठिन ही है, क्योंकि उन्हें कर्ण धारण रूप श्रीहरि का आश्रय नहीं है। अतः तुम तो भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही इस दुष्टर समुद्र को पार कर लो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी ब्राह्मणों के पुत्र आत्मज्ञानी सनत कुमार जी इससे इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश पाकर महाराज पृथु ने उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा। राजा पृथु ने कहा, भगवान दीन दयाल श्री हरि ने मुझ पर पहले कृपा की थी, उसी के पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। आप लोग बड़े ही दयालु हैं। जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे हैं उसे आप लोगों ने अच्छी तरह संपन्न कर दिया। अब इसके बदले में मैं आप लोगों को क्या दूं? मेरे पास तो शरीर और इसके साथ जो कुछ है वह सब महापुरुषों का ही प्रसाद है। ब्राह्मण प्राण स्त्री पुत्र सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन राज्य सेना पृथ्वी और कोष यह सब कुछ आप ही लोगों का है। अतः आपके श्री चरणों में अर्पित है। वास्तव में तो सेनापति तो राज दंड विधान और संपूर्ण लोगों के शासन का अधिकार वेद शास्त्रों को ज्ञाता ब्राह्मणों को ही। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु दान देता है। दूसरे क्षत्रिय या तो उसी को कृपा से अन्न खाने को पाते हैं। आप लोग वेद के परमगामी हैं। आपने अध्यात्म का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया कि भगवान के प्रति इसी प्रकार की अभेद भक्ति ही उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं। अतः अपने इस दिनों द्वार रूप से कर्म से ही सर्वदा संतुष्ट रहे। आपके इस उपकार का बदला कोई नहीं दे सकता। इसके लिए प्रयत्न करना भी अपनी हंसी कराना ही है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी फिर आदिराज पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादिक की पूजा की और वे उनके शील की प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकाश मार्ग से चले गए। महात्माओं में अग्रगण महाराज पृथु उनसे आत्मोपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में स्थित रहने के कारण अपने कृत्य सा अनुभव करने लगे। वे ब्रह्मपर्ण बुद्धि से समय स्थान शक्ति न्याय और धन के अनुसार सभी कर्म करते थे। इस प्रकार एकाग्रचित से समस्त कर्मों का फल परमात्मा को अर्पण करके आत्मा को कर्मों का साक्षी और प्रकृति से अतीत देखने के कारण वे सर्वथा निर्लिप्त रहे। जिस प्रकार सूर्यदेव सर्वस्त्र प्रकाश करने पर भी वस्तुओं के गुण दोष से निर्लेप रहते हैं, उसी प्रकार सर्वभौम साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अहंकार शून्य होने के कारण वे इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं हुए। इस प्रकार आत्मनिष्ठा में स्थित होकर सभी कर्तव्य कर्मों का यथोचित रीति से अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अपनी भार्या अर्ची के गर्भ से अपने अनुरूप 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम विजयताश, ध्रुमकेश, हरक्ष, द्रविड़ और बुक थे। महाराज पृथु भगवान के अंश वे समय समय पर जब जब आवश्यकता होता था जगत की प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकपालों के गुण धारण कर लिया करते। अपने उदार मन, प्रिय और हितकर वचन, मनोहर मूर्ति और सौम्य गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन करते रहने से दूसरे चंद्रमा के समान उनका राज्य यह नाम सार्थक हुआ। सूर्य जिस प्रकार गर्मी में पृथ्वी का जल सींचकर वर्षा काल में उसे पुनः पृथ्वी पर बरसा देता है तथा अपनी किरणों से सबका ताप
सबको ताप पहुंचाता है, उसी प्रकार वे कर रूप से प्रजा का धन लेकर उसे दुष्कालादि के समय मुक्त हस्त से प्रजा के हित में लगा देते थे तथा सब पर अपना प्रभाव जमाए रखते थे। वे तेज में अग्नि के समान दुर्धर थे, इंद्र के समान अजय, पृथ्वी के समान क्षमाशील और स्वर्ग के समान मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले थे। समय समय पर प्रजाजनों को तृप्त करने के लिए वे मेघ के समान उनके अभिष्ट अर्थों को खुले हाथ से लुटाते रहते। वे समुद्र के समान गंभीर और पर्वतराज सुमेरु के समान धैर्यवान थे। महाराज पृथु दुष्टों के दमन करने से यमराज के समान आचरण पूर्ण वस्तुओं के संग्रह में, हिमालय के समान कोष की समृद्धि करने में, कुबेर के समान और धन की छिपाने में वरुण के समान थे। शारीरिक बल, इंद्रियों की पटुता तथा पराक्रम में पवित्र गतिशील वायु के समान और तेज की असहता में भगवान शंकर के समान थे। सौंदर्य में कामदेव के समान, उत्साह में सिंह के समान, वात्सल्य में मनु के समान और मनुष्यों के अधिपत्य में सर्व समर्थ ब्रह्मा जी के समान थे। ब्रह्म विचार में बृहस्पति, इंद्रिय जय में साक्षात श्रीहरि तथा गौ ब्राह्मण गुर्जन एवं भगवत भक्तों की भक्ति, लज्जा, विनय, शील एवं परोपकार आदि गुणों में अपने ही समान अनुभव थे। लोग त्रिलोकी में सर्वस्त्र उच्च स्वर से उनकी कीर्ति का गान करते थे। इससे वे स्त्रियों तक के कानों में वैसे ही प्रवेश पाए जाते थे पाए हुए थे। ऐसे सत्पुरुषों के हृदय में श्री राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध अर्थ त्रैवित अध्याय समाप्त।